सभी को आज हम स्मॉल साइज सूट की कटिंग करना सिखाते हैं आपको। देखिए, मैं आपको पहले इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ, आप उसका मेज़रमेंट सुने। देखें तो देखिए, इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच। तो हमने इसकी लेंथ ले ली है, यहाँ से हमने इसकी लेंथ ली है यहाँ तक, ये ले लिए हमने 38 इंच, ठीक है। और नीचे सूट में फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें ये यहाँ से यहाँ तक लिया है 3 इंच एक्स्ट्रा, 1 2 3 इंच एक्स्ट्रा। और ऊपर कभी भी जब भी हम सूट काटते हैं ना, तो ऊपर की साइड से ही नहीं नापते, ऊपर हमें कम से कम 1 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। अगर हमारा जो सूट का जो गला है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं डीप में आता है, तो हमें 1 इंच ऊपर छोड़ना होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो इसका गला रखूंगी, आप इसका मेजरमेंट सुने। देखें तो देखिए, इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच। तो हमने इसकी लेंथ ले ली है, यहाँ से हमने इसकी लेंथ ली है यहाँ तक, ये ले लिए हमने 38 इंच, ठीक है। और नीचे सूट में फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें ये यहाँ से यहाँ तक लिया है 3 इंच एक्स्ट्रा, 1 2 3 इंच एक्स्ट्रा। और ऊपर कभी भी जब भी हम सूट काटते हैं ना, तो ऊपर की साइड से ही नहीं नापते, ऊपर हमें कम से कम 1 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। अगर हमारा जो सूट का जो गला है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं डीप में आता है, तो हमें 1 इंच ऊपर छोड़ना होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो इसका गला रखूंगी वो मैं इसका 6 और 7.5 रखूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच इसका ऊपर से एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। ये तो हमने इसका लेंथ का निशान लगा लिया है। अब सबसे पहले जो मेन हमारा जो होता है वो होता है शोल्डर और आर्म होल, ठीक है। तो मैं जो शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ गले के अकॉर्डिंग। देखिए, जो इसका जो गला है वो फ्रंट का ये रखा है 7.5 इंच करना है, और बैक का 7.5 इंच करना है, और फ्रंट का करना है 7 इंच। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं सूट कटिंग की। सबसे शुरू में हमने जो निशान लगा लिया, उसके बाद में हमें लेना है इसका शोल्डर। देखिए, जो मैं गले के अकॉर्डिंग लेती हूँ, तो ये गला हमारा ज्यादा ना ही डीप है और ना ही हमारा ज्यादा शॉर्ट है, तो मैं इसमें लूंगी 6 इंच शोल्डर लूंगी। ये हमने लिया 6 इंच, और यहाँ से यहाँ तक हमने लिया 6.5 इंच। अब हमें बहुत से लोग निशान नहीं लगाते, डायरेक्ट यहाँ पे चेस्ट रख देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं यहाँ से और यहाँ तक जो हमारी ये आर्म होल लाइन बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बनी है हमारी 6.5 इंच, ठीक है। तो मैं इसे और इसको भी देखती हूँ कि ये कितना है। देखिए, ये हमारा बैठा है 6 इंच। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने रखा है डीप गले में 6 इंच ऊपर शोल्डर रखा है, तो नीचे की तरफ ही हमारा 6 इंच होना चाहिए, इस हमारी सीधी लाइन आएगी, तभी हमारा आर्म होल परफेक्ट बनेगा। तो हमारी सीधी लाइन है, मैंने चेक कर लिया है यहाँ तक ये हमारी सीधी लाइन है। अगर आप चाहें, अगर आप बिगिनर हो, तो आप स्केल की सहायता से इस वाली लाइन को सीधा कर लें, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सीधा कर लिया, ये हमारा आर्म होल लाइन हो गई है, ठीक है। ये हमारी आर्म होल लाइन, और इससे हम अपनी अपर बस्ट लगाएंगे। फिर अपर बस्ट और एक होती है फुल बस्ट। तो अगर हमारा साइज स्मॉल है और मीडियम है, स्मॉल और मीडियम में हम क्या करते हैं, चेस्ट जो हमारी ये वाली लाइन लगी है, इस लाइन से नीचे, ठीक है, इस लाइन से नीचे स्मॉल साइज में हम 2 इंच ही रखते हैं, जिसकी चेस्ट ज्यादा नहीं होगी, तो इनकी चेस्ट ज्यादा नहीं है, ये स्मॉल साइज है, तो हम 2 इंच लेंगे। अगर आपका मीडियम में आ जाता है तो 2.5 इंच ले लेते हैं। धीरे धीरे हम इसमें 1 2 पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे। आप मेरी वीडियो सारी वॉच करें तो आपको ये लाइन का पता चल जाएगा। या मैं इस पर, अगर आपको कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए, एकदम डिटेल वीडियो चाहिए, तो आपको मैं वो डिटेल वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में लिख दें, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे अपर बस्ट, और ये हमारी यहाँ पे मेन बस्ट, जिसे फुल बस्ट भी कहते हैं, वो लग जाएगी। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर से लगा लो जी कमर का निशान 15 इंच पे, या ऐसे लिख रहे, ये तरीका गलत है।
कि ऊपर से 15 इंच पे कमर आएगी। देखिए ये होता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका ज्यादा पे निशान आएगा, जिसकी हाइट कम होगी उसका कम पे आएगा। ठीक है, ये हाइट के अकॉर्डिंग निशान होता है। तो मैं जब नाप लेती हूँ तो मैं तुरंत के तुरंत ही कहाँ पे इनकी वेस्ट बैठती है मैं नाप ले लिया करती हूँ। तो जो इनकी जो वेस्ट बैठेगी वो बैठेगी इनकी 14 इंच पे, इनकी वेस्ट बैठेगी 14 इंच पे। आप क्या करें, आप बिगिनर्स हैं तो आप किनारों पे लाइन लगाएं पहले। देखिए लास्ट में ये रख लिया 14 इंच, फिर हमने एक शुरू में लगा लिया निशान, ये लगा लिया 14 इंच। अब स्केल की मदद से इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे, इस निशान को इस निशान से हम सीधा मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी बेस लाइन हो गई। अब इसी तरीके से लगाते हैं हम हिप लाइन। जो मैंने इनका हिप लाइन का मेजर किया है वो बैठा है इनका 20 इंच पे। ठीक है, रेडी है इनका 20 इंच पे। तो हम जैसे हमने ये वाली लाइन लगाई है, ये वाली लाइन लगाई है, ऐसे ही हम हिप की लगाएंगे 20 इंच पे। देखिए एक किनारा यहाँ पे लगाया, एक किनारा हमने यहां से पकड़ा। कंफ्यूज मत हो ना इसमें, ठीक है ना। जितने भी नाप लगाने हैं वो इस लाइन से लगाने हैं। देखो मैंने यहाँ पे 20 इंच इस पे लगाया है और 20 इंच इससे लगाया है। देखो 20 आ रहा है ना पूरा। ठीक है, अब हम इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हमें हमारी सारी लाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है, अब हम इसके निशान लगाना शुरू करेंगे। नीचे से निशान लगाएंगे ताकि क्योंकि ऊपर में मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा सकूं। देखिए जो इसका हिप है वो है 37। अब हम 37 में 2 इंच प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 39। ठीक है, और 39 में हमें इसका 4th हिस्सा निकालेंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरा थोड़ा सा हिसाब अलग है। मैं हिप राउंड को जितना लूज लेना होता है ना वो तभी क्लाइंट से पूछ लेती हूँ। तो मैं हिप लाइन में ज्यादा लूजिंग ऐड नहीं करती। ठीक है, मैंने जो ये 37 लिया है वो इनका रेडी लिया है, जितना इनको लूज चाहिए उतना लिया है। तो उसमें प्लस या माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम 37 का 4th हिस्सा निकाल लेंगे और 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बैठता है हमारा 9.25 इंच। तो मैं 9.25 इंच जो है उसी पे ही निशान लगा लूंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैठा है हमारा, ये है 9 और ये है हमारा जो वाली लाइन है ये है हमारा 9.25 इंच। ठीक है, और ये जो बाकी कपड़ा जो हमारा बचा है ये बचा है हमारा 2 इंच। इसे ये किनारी अलग हो जाएगी और फोल्डिंग के लिए हमारे पल्ले के लिए काम में आ जाएगा, साइड में मोड़ते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लेंगे वेस्ट। देखिए इसकी जो वेस्ट है वो है 27 इंच। अब 27 इंच में हम यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे तो ये हुआ हमारा 29 इंच। अब 29 इंच का 4th हिस्सा बैठता है 7.25 इंच, 7.25 बैठता है। तो ये रहा हमारा 7.25 इंच। इसे थोड़ा सा इन्होंने लूज रखने के लिए कहा है तो मैं इसका निशान 7.5 पर लगाऊंगी। ओके, अब हमारी आती है फुल बस्ट। फुल बस्ट है इनकी 30 में हमने 2 जोड़ा 32 और 32 का 4th हिस्सा बैठता है 8 इंच। ठीक है, ये रहा हमारा 8 इंच। अब इनकी जो अपर बस्ट है वो अपर बस्ट है इनकी 29 में 2 इंच हमने जोड़ा लूजिंग के लिए तो हमारा हो गया 31 इंच। अब 31 इंच का जो 4th हिस्सा निकलता है वो निकलता है 7.75 इंच। अब हम यहाँ से 7.75 इंच पे निशान कैसे लगाएंगे देखिए आप। ये है हमारा 7.5 और ये है 8। अब 7.5 और 8 के बीच की जो बिग लाइन होती है ये 7.5 इंच कहलाती है। ठीक है, जब भी आपको 7.5 का मेजरमेंट करना हो तो 7.5 के बाद में जो सबसे बड़े वाली लाइन होती है 7.5 होती है, उस पर हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हमारे यहाँ पे अपर बस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट एंड हिप लाइन सबके निशान लग चुके हैं। ठीक है, इन्हें अब हम मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐसे मिला देंगे तो ऐसे किसी की शेप तिरछी नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा, ये वाली जो लाइन है इसे हल्का सा गोलाई में ले लेते हैं, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा गोलाई में लिया और इसे यहाँ से वेस्ट लाइन से मिला दिया। अब वेस्ट लाइन को सबसे पहले हम मिलाएंगे अपर बस्ट वाली लाइन से, फुल बस्ट वाली लाइन से। अपर बस्ट वाली लाइन सॉरी ऊपर है, उससे मिलाएंगे हम बाद में। आप देखिए इसमें से, इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस है, और इस हल्के से डिफरेंस की वजह से हमारी पूरी क्या होता है, आर्म होल बड़ा हो जाता है और फिटिंग हमारी खराब हो जाती है। तो इसे हमें ऐसे करके, देखो ऐसे नहीं आ रही है, ये ऐसे आ रही है, जैसे भी आपकी आ रही है इसे हम ऐसे करके मिला देंगे, हल्की सी तिरछी आ रही है, ठीक है। तो इसे हमने मिला दिया, ये हमारी इस तरीके की इसकी शेप बन गई है। अच्छा, इसे ना आपस में मिला तो दिया, ये हल्की सी हमने गोल कर दी, ओके, अब मिल गई। अब देखिए हमें इसका लेना है आर्म होल। मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन रखूंगी, 2 इंच ही ठीक होता है। 2 इंच से ज्यादा अगर आप लोगे तो वो कपड़ा अंदर सिकुड़ने लगता है, जिससे हमारी फिटिंग खराब होती है। 2 इंच से ज्यादा आप ना रखें, ठीक है। तो मैं हर जगह 2 इंच का निशान लगा दूंगी फिटिंग के निशान से, ताकि मेरी कर्विंग ठीक आए। देखिए यहाँ पर 2 इंच ये आ रखा है, ठीक है। इन निशानों को भी हम जिस तरह से हमने शेप की निशान लगाया है, ऐसे हम इन्हें यहाँ से मिला देंगे। इनमें ज्यादा क्या कहते हैं, स्केल वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब हमारा आता है गला। देखिए गले का जो हिसाब होता है वो चेस्ट का, जो हमारी फुल बस्ट होती है उसे हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आएगा वो ही हम अपने चेस्ट क्या कहते हैं, गले की चौड़ाई रखते हैं। लंबाई अपने अनुसार रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे हम अपनी फुल बस्ट जो होती है हमारी, उसका डिवाइड करेंगे 12 से। जो भी आएगा वो हम अपने गले की चौड़ाई रख लेते हैं। वो जब मैं गला कटिंग करूंगी, गला बनाऊंगी, वो मैं तब कर लूंगी। अभी फिलहाल मुझे आपको ये वाली कटिंग दिखानी थी तो मैंने दिखा दी। अब देखिए एक चीज होती है कि पल्ले, अभी जो हमारे जो सूट है वो स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे बैठता है, जैसे कि ये हमारा बैठा था 9.25, तो हम 9.25 ही नीचे रखेंगे और इन पल्लों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम उतना ही रखेंगे 9.25, और इस लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। पकड़ेंगे और ये हमने सीधा कर लेंगे। ऐसा करा, यहाँ से यहाँ मिलाया, ये हमारा सीधा हो गया, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब देखिए मैंने इसे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा था क्योंकि मैं जब भी बैक काटती हूँ तो वो फ्रंट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। इस कटिंग करते हैं। आशा करती हूँ आपको कटिंग समझ में आई होगी। अगर आपको कटिंग समझ में नहीं आई है या कोई आपके क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ लें। देखो मैंने खड़ी सी शेप काटी है, इसकी कट कर ली है। अब मैं इसकी, ये फिटिंग की लाइन है और ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है। आपको दिख रहा होगा मैं कैसे काट रही हूँ, आप भी ऐसे काटें। और देखिए अब मैं जो किनारी है ना, इस किनारी वाले पार्ट को जॉइंट नहीं कर रही, इससे हमारे जो सूट की जो फिटिंग है ना उसमें खिंचाव आता है। ये कर लिया मैंने कटिंग। कटिंग करी थी, लेकिन अब मैंने इसके नीचे 2 फोल्ड कपड़ा करके रख लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और ये फ्रंट। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट की करते हैं। तो जैसे इसके सेम निशान हैं, ये हमारे बैक के लगे हुए हैं, तो हम इसे ऐसे ही विदाउट निशान लगा के भी काट सकते हैं, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हम ऐसे ही जैसे रखा हुआ है ऐसे ही कट कर लेंगे।
हल्का सा हम यहाँ से डाउन करेंगे। अगर मेजरमेंट का बताया जाए तो 1/2 इंच हमसे डाउन लेंगे बैक वाले को, और फ्रंट वाले से 1 इंच बैक वाला हिस्सा हम बड़ा रखते हैं। इसने ये आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी साइड की कटिंग भी कर लेंगे। ये लाइन हमने 1.5 इंच की ली थी, तो इसे हम 1/2 इंच छोटा कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको इंची टेप से नाप के कर लीजिए इस लाइन को 1 इंच। देखिए ये मेरी पूरी लाइन 1 इंच आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने 1/2 इंच कम कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जो हमने आर्म होल का शुरू में हाफ किया था, ये हमारा 6.5 था आर्म होल, देखिए 6.5 आ रहा है। इसका हमने जो हाफ किया था, जो अपनी हाफ वाली लाइन बनाई थी ये वाली, यहाँ से हम फ्रंट की ही शेप यहीं से ही देंगे, ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये कैसे देंगे, ये हमारा ऊपर के 2 पार्ट है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। कैंची की आगे की चोंच की सहायता से, की आगे की सहायता से जो हाफ वाला निशान बनाया था, इससे हम इसको सिर्फ इतना सा ही कटिंग करेंगे। कहाँ तक करेंगे, फिटिंग की लाइन तक। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक का है, और ऊपर से ये बराबर है। 1/2 इंच हमने इसमें डाउन किया था, हल्का सा डाउन हम फ्रंट वाले को भी दे देंगे। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती जब हमारा गला डीप है तो, और चाहो तो आप 1/2 इंच नाप के दे सकते हो। ठीक है, अभी हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है, सारे निशान भी लग चुके हैं। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। ये इसका खुला भाग है, ये 4 फोल्ड में रखा है। पहले हम इसे, इसकी रेडी लेंथ है 6 इंच, तो हम इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर कटिंग में चला जाएगा, 6.5 इंच। स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारी जो है वो रेडी लेंथ है। ये हमने 6 इंच इसकी लंबाई, 6.5 इंच इसकी लंबाई रख ली है, रेडी 6 इंच है। अब हम फोल्डिंग के लिए इसे रखेंगे। फोल्डिंग के लिए मैंने इसे यहाँ पे 2 इंच कपड़ा रख लिया। रख लिया हमने 2 इंच इसका फोल्डिंग का। अब देखिए जब भी हम वो लगाएंगे यहाँ पे कर्विंग का निशान, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइसेप्स का लगाएंगे। उससे पहले हम लगा लेते हैं इसकी जो मोहरी है, बाजू की जो मोहरी है वो है 10.5 इंच। 10.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे, ये बैठा हमारा 5.25 इंच। ये तो फोल्डिंग की लाइन थी, यहाँ पे 5.25 इंच हमने रख लिया, यह फोल्डिंग का। अब बाइसेप्स, जब भी हमें कर्विंग देना हो तो हमें बाइसेप्स का निशान होल में हमारा सेट हो जाए। अगर आपके पास में आर्म होल नहीं है, आपने नहीं नापा, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका चेस्ट लेंगे, फुल चेस्ट है इसकी 30, तो 30 का 4 भाग करेंगे, वो हुआ हमारा 10 इंच। ठीक है, 30 का 4 भाग हुआ हमारा 10 इंच। तो 10 इंच में से हम इसमें 1 इंच कम कर लेंगे, जो बना हमारा 9 इंच, और 9 को यहाँ पे रखेंगे और नीचे रखेंगे तिरछा करके, और यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर्व डालना है। और अब जो ये हमारी लाइन बनी है, ये वाली, ये बनी है हमारी 8.5 इंच, इसका हम हाफ कर लेंगे 8.5 इंच का, ऐसे। ये हमने इसका हाफ कर लिया। अब इससे ये फायदा है, जहां तक हमने ये इसका हाफ करा है, वहां से लेके आपको कोने से लेके आपको इस यहाँ तक हल्का हल्का कर्व देना है, और इस लाइन के बाद में हल्का हल्का डाउन करना है, अगर आपके पास में शेपर नहीं है। देखिए ऐसे,
हमने यहाँ से रखा, हल्का हल्का चले। इस लाइन, ये हमारी सीधी लाइन है जो हाफ वाली वो है, बहुत ही हल्का हल्का जाएंगे और धीरे 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 इसको हम नीचे इस वाली लाइन में मिला देंगे। ये हमारा बाजू का निशान लग गया है। ठीक है, इसको हम अपने मोहरी वाले निशान से मिला देंगे। जितना हमें एक्स्ट्रा रखना है उतना हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा रखा जाता है, इसमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है, नहीं तो फिर वो हमारा शेप खराब करता है। ये हमने इसका बाजू का निशान लगा लिया। इसे हम सीधा नहीं काटते, हल्का सा तिरछा काटते हैं। जब फोल्ड करते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए अब इसकी कटिंग कर देंगे। शेप बन के तैयार हो गई है बाजू की। अभी हमारा आर्म होल फिट आएगा हमारे सूट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कटिंग्स पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।